शुरू में कुछ भी नहीं था, न जमीन थी, न आसमान, न सूरज, न चांद, न वक्त का कोई अंदाजा। सिर्फ एक जात थी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात। जब अल्लाह ताला ने चाहा तो उसने इस वसी कायनात को पैदा फरमाया। उसने फरमाया कुन, यानी हो जा, और चीजें वजूद में आती गईं। आसमान बुलंद किए गए, जमीन को बिछाया गया, पहाड़ों को गाड़ दिया गया, दरियाओं को बहा दिया गया, सूरज को रोशनी दी गई और चांद को चमक अता की गई। हर चीज एक मुकम्मल निजाम के तहत चलने लगी। मगर इस अजीम कायनात में अभी एक ऐसी मखलूक का आना बाकी था जो सोच सके, समझ सके, अच्छाई और बुराई में फर्क कर सके और जमीन पर अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा बनकर रहे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया कि ए अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? हम तो तेरी तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों से मिट्टी ली। उस मिट्टी में मुख्तलिफ रंग थे, मुख्तलिफ खासियतें थीं। इसीलिए आज इंसानों के रंग, मिजाज और तबीयतें मुख्तलिफ हैं। उस मिट्टी को पानी के साथ गूंधा गया, वो मिट्टी कीचड़ बनी, फिर खुश्क होकर बजने वाली मिट्टी की शक्ल इख्तियार कर गई। फिर अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक तैयार फरमाया। वो एक मुकम्मल इंसान की सूरत में थे, मगर अभी उनमें जान नहीं थी। फिर वो लम्हा आया जो इंसान की असल अजमत का लम्हा था। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी। जैसे ही रूह दाखिल हुई, आंखें खुल गईं, जिस्म में हरकत आई, सांस चलने लगी, दिल धड़कने लगा। मिट्टी का पुतला एक जिंदा इंसान बन गया। यही पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने सजदा करें। सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, मगर इब्लीस ने तकब्बुर किया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है, मैं इससे बेहतर हूं। यही गुरूर उसे अल्लाह की रहमत से दूर ले गया और वो क़यामत तक इंसान का दुश्मन बन गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फरिश्तों पर वाज़े कर दिया कि इंसान की असल फजीलत इल्म है। फिर आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को दूर करने के लिए उनकी पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। दोनों को जन्नत में रखा गया, हर नेमत दी गई, सिर्फ एक दरख्त के करीब जाने से मना किया गया। लेकिन शैतान ने वसवफा डाला और वो उस दरख्त के करीब चले गए। ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम जमीन पर जाओ, वहीं तुम्हारी जिंदगी होगी, वहीं तुम्हें मेहनत करनी होगी, वहीं तुम्हारी आजमाइश होगी और वहीं से तुम दोबारा उठाए जाओगे। यूं इंसान की जमीनी जिंदगी का आगाज हुआ। इंसान मिट्टी से बना, मगर उसमें अल्लाह ने अपनी तरफ से रूह फूंकी। उसे अक्ल दी, दिल दिया, सोचने की सलाहियत दी, इख्तियार दिया कि वो चाहे तो हक का रास्ता इख्तियार करे और चाहे तो गुमराही का। फिर इंसान की नस्ल का सिलसिला शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने इंसान को माँ के पेट में एक नुत्फे की सूरत में पैदा किया। फिर वो नुत्फा जमे हुए खून की शक्ल इख्तियार करता है, फिर गोश्त का लोथड़ा बनता है, फिर हड्डियां बनती हैं, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाता है और फिर अल्लाह उसे एक मुकम्मल इंसान की सूरत अता कर देता है। एक बेजान कतरा एक मुकम्मल इंसान बन जाता है जो देख सकता है, सुन सकता है, सोच सकता है। ये सब अल्लाह की कुद्रत की निशानियां हैं। इंसान को दुनिया में सिर्फ खाने पीने और माल जमा करने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि उसका असल मकसद अपने रब को पहचानना और उसकी इबादत करना है। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया कि उसने जिन्न और इंस को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। ये दुनिया एक इम्तहान गाह है, हर खुशी एक आजमाइश है, हर गम एक इम्तहान है। इंसान मिट्टी से बना है और एक दिन उसी मिट्टी में वापस चला जाएगा, मगर उसकी रूह बाकी रहेगी और एक दिन अल्लाह के सामने हाजिर होगी। वहां ना माल काम आएगा, ना ताकत, सिर्फ आमाल काम आएंगे। यही इंसान की कहानी है। मिट्टी से आगाज, रूह से इज्जत, इल्म से फजीलत, जमीन पर आजमाइश और फिर अल्लाह की बारगाह में वापसी। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, उसे इख्तियार दिया, उसे इज्जत दी। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वो अपनी तख्लीक के मकसद को पहचानता है या नहीं। जो अपने रब को पहचान लेता है वो कामयाब हो जाता है, और जो दुनिया की चमक में खो जाता है वो असल मकसद भूल जाता है। अल्लाह हमें अपनी तख्लीक की हकीकत समझने और अपने मकसद को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।